अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लीड डेवलपर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम ASP.NET में ऑनलाइन पार्किंग रिजर्वेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें हम लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं वो विजुअल बेसिक यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम बाकायदा आगाज़ करेंगे कि हमने बुकिंग का पेज कैसे बनाना है। मतलब जो यूज़र कोई भी स्पेस है कार के लिए, उसको कैसे बुक करेगा, उसके सामने उसका कैसा पेज सामने आएगा, वो हमने आज डिज़ाइन करना है। तो व्यूअर्स, इसमें आपने ये करना है कि उसी रजिस्टर यूज़र के फोल्डर के अंदर, जो रजिस्टर यूज़र का फोल्डर हमने बनाया था, उसमें एक और पेज ऐड करना है और उस पेज का नाम रखना है बुक योर पार्किंग। कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो नाम रखा है वो रखा है बुक योर पार्किंग। तो जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ब्लैंक पेज आ जाएगा। इसमें मास्टर पेज आपने वही अटैच करना है जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो व्यूज़, ये परेशान नहीं होना कि ये मास्टर पेज में पिछले लेक्चर में होम के साथ यहाँ पर कुछ और टैब शो हो रहे थे, अभी नहीं शो हो रहे। तो ये आधा आने वाले लेक्चरों के साथ साथ आपको कंप्लीट साथ साथ बताता जाऊँगा, तो उससे परेशान नहीं होना। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक नया पेज बना चुके होंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि पेज कैसे बनाते हैं। तो ये पेज आपने बनाना है और उसको फिर आगे हम फर्दर इसमें पार्किंग का जो है ना पेज डिज़ाइन करेंगे। तो व्यूअर्स, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल ऐड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले टेबल ही ऐड करता हूँ। 5 रो 5 कॉलम का टेबल मैंने ऐड कर लिया। उस टेबल को मैं 100% इसकी विड्थ कर देता हूँ। स्टाइल में जाके, प्रॉपर्टीज़ में जाके ये इसकी 100% विड्थ होगी। अब इसमें हम डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, तो डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम लिखेंगे डेट फ्रॉम, और डेट फ्रॉम करने के बाद हम यहाँ पर आगे रेड कंट्रोल। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि टूल बॉक्स में मेरे पास से यहाँ पर शो हो रहे हैं रेड कंट्रोल। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे रेड कंट्रोल फॉर ASP.NET AJAX Q3। ये टूल्स तो नॉर्मल विजुअल स्टूडियो में नहीं होते। जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं उस वक्त नॉर्मल तो शायद आपको ये ना शो हो रहे हों, तो ये एडिशनल इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप गूगल में सर्च करें रेड कंट्रोल फॉर ASP, तो वो आपको मिल जाएंगे। आपने जो भी स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है एग्जैक्ट, अगर 2005 आपने किया हुआ है तो 2005 ही के आप रेड कंट्रोल गूगल पे ढूंढेंगे, आपको मिल जाएंगे। उनको आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल आ जाएंगे और ये थोड़े से एडवांस किस्म के टूल है। तो व्यूअर्स, ये टूल आप लाजमी करें क्योंकि हम इस रेड कंट्रोल में से एक टूल यूज़ करेंगे और उस टूल का नाम है रेड डेट पिकर, बल्कि रेड डेट एंड टाइम पिकर। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप ये वाला टूल यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ नॉर्मल आपको टेक्स्ट बॉक्स से बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है काम है, और उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। तो व्यूअर्स, ये हमने यहाँ पर एक टूल ऐड किया रेड डेट एंड टाइम पिकर। लेकिन इस कंट्रोल के ज़रिए आप यूज़र को ये सहूलत देंगे कि वो डेट सेलेक्ट करेगा और टाइम सेलेक्ट करेगा। तो उसके बाद व्यूअर्स, एक काम आपने और करना है लाजमी, कि आपने इसका जो आपको ऊपर राइट साइड पे एक एरो नज़र आ रहा है, उस एरो को आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन आ रही है ऐड रेड स्क्रिप्ट मैनेजर। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, एक स्क्रिप्ट मैनेजर आपके इस पेज के ऊपर ऐड कर देगा और साथ ही आपकी वेब कॉन्फ़िग फाइल को भी अपडेट कर देगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक रेड स्क्रिप्ट मैनेजर येलो कलर का आपका यहाँ पर इसने पेज में ऐड कर दिया। तो इसका क्या मकसद है कि जब भी आप कोई रेड के कंट्रोल यूज़ करेंगे तो ये रेड स्क्रिप्ट मैनेजर जो है ना वो इंसर्ट करना लाजमी है। इसके बगैर रेड कंट्रोल के जो टूल आप यूज़ करेंगे वो सही काम नहीं करेंगे वेब पेज के ऊपर। तो ये काम आपने लाजमी करना है। तो व्यूअर्स, ये हमने एक रेड कंट्रोल का टूल यूज़ किया।
इसके बाद आगे हम लिखेंगे डेट 2। फिर हम यही वाला कंट्रोल अगर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर भी ये एक डेट एंड टाइम पिकर ऐड कर लिया। तो इसके बाद व्यूअर्स हम करेंगे सिलेक्ट लोकेशन। इसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड में जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट टूल यूज़ किया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास यूज़र को ये सहूलत देते हैं कि वो ड्रॉप डाउन से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करे। तो अब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो इसके अंदर वैल्यू आप डालने के लिए उस एरो पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है एडिट आइटम्स उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने आइटम ऐड करेंगे जो कि उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होंगे। अब हम इसमें लोकेशन हम टोटल 2 ही रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं रखते कि हमारे पास टोटल 2 लोकेशन है पार्किंग की। तो लोकेशन के आप कोई भी नाम दे दें। मैं जैसा कि एक नाम दे रहा हूँ मॉल रोड सदर, और दूसरी लोकेशन का मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपने इर्द गिर्द जो आपका कोई बाज़ार वगैरह या मार्केट है उसके हिसाब से आप। तो दूसरा मैंने नाम दे दिया चाइना मार्केट। तो ये 2 मैंने लोकेशन इसके अंदर ऐड कर ली। अब उसके बाद व्यूअर्स मैं इसको पहले ब्राउज़र में चेक कर लूँ। ब्राउज़र में ओपन किया व्यूअर्स, ये देखें ये आपने डेट और ये आपका टाइम आ गया, ठीक है। ये आपके 2 लोकेशंस आ गई जो आपने अभी इंसर्ट की। ये आपका बिल्कुल अभी तक जो है ना वो बिल्कुल ठीक काम हो गया। तो लोकेशन के बाद व्यूअर्स हम डालेंगे चौथी ऑप्शन सेलेक्ट पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया में हम फिर ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें आप आइटम ऐड कर लें। पार्किंग एरिया भी हम 2 ही रखते हैं, एक पार्किंग एरिया 1 रख देते हैं, पार्किंग एरिया 2 रख देते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं 3 आइटम ऐड क्यों कर रहा हूँ, ऊपर वाला मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो वो इसलिए कि ऊपर वाला एक ब्लैंक लोकेशन है और नीचे 2 लोकेशन डाल देता हूँ। जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो नॉर्मल ब्लैंक शो करेगा, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू उसकी सिलेक्टेड नहीं होगी। तो इसलिए पहला आइटम ब्लैंक छोड़ दिया ताकि ब्राउज़र में ड्रॉप डाउन लिस्ट ब्लैंक शो हो। अब देखें ये दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट ब्लैंक शो हो रहे हैं। ये देखें पहली आइटम इसमें ब्लैंक है और दूसरी आइटम इसमें ये। हम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस ये हो गया हमारा 4 ऑप्शंस जो कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो बाकी जहाँ तक डिज़ाइनिंग का इशू है वो डिज़ाइनिंग आप साथ साथ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग भी साथ साथ देखते रहें कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना वो कुछ स्टूडेंट बिल्कुल बिगनर लेवल पे काम कर रहे हैं जिन्होंने पहले शायद कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की, वेब पेज डेवलप नहीं किए। तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे या यूज़र होंगे जो पहले प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स मैं कौन सा टूल यूज़ करूँगा, स्टैंडर्ड में जाके व्यूअर्स यहाँ पर आपको पैनल नज़र आएगा।
ये पैनल। तो इस पैनल को आप डाल लें। ये एक पैनल आपने यहाँ पर डाल लिया। इस पैनल का क्या काम है? इस पैनल में हम फर्दर यूज़र को लोकेशन शो करवाएंगे। यूज़र जब ऊपर सिलेक्शन मुकम्मल कर लेगा तो उन सिलेक्शन की बेस पे हम नीचे पैनल शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें कितने पैनल डालने पड़ेंगे? अब देखें, इसका मैंने नाम रख दिया लोकेशन एरिया 1। ठीक है, ये पैनल, इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर लें आप। ठीक है, इस पैनल की विड्थ आप 100% कर लें बल्कि, ताकि ये फुल स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। तो व्यूअर्स, हमारे पास 2 लोकेशनें हैं, 2 पार्किंग एरिया है। इसका मतलब है कि एक लोकेशन के अगेंस्ट 2 पार्किंग एरिया और दूसरी लोकेशन के अगेंस्ट दूसरा पार्किंग एरिया। टोटल हमें यहाँ पर 4 पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पैनल हमने डाला। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपना जो पहली लोकेशन का पहला पार्किंग एरिया है वो डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने यानी के तौर पर लिख दिया, हेयर वी डिज़ाइन द फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट पार्किंग एरिया व्यू। ठीक है व्यूअर्स, अब ये पैनल एक वक्त में एक ही शो होगा। जो यूज़र ने ऊपर सिलेक्शन की होगी, सपोज यूज़र ने अगर लोकेशन 1 सेलेक्ट की है और पार्किंग एरिया 1 सेलेक्ट की है, तो ये जो पैनल अभी मैंने बनाया है ये वाला पैनल शो होगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं 4 पैनल बनाऊंगा। ठीक है व्यूअर्स, इसी पैनल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दूसरा हमारा पैनल हो गया। तो ये क्या होगा? फर्स्ट लोकेशन का सेकंड पार्किंग एरिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड पार्किंग एरिया। इसी तरह मैंने तीसरा किया। अब तो यहाँ पर क्या होगा? ये सेकंड लोकेशन आ जाएगी और फर्स्ट पार्किंग एरिया आ जाएगा। इसी तरह मैंने चौथा पैनल यहाँ पर, और उसकी हमने सेकंड पार्किंग एरिया, लोकेशन सेकंड होगी और पार्किंग एरिया भी सेकंड होगा। तो इस तरह व्यूअर्स 4 पैनल बना लिया। अब व्यूअर्स क्या करेंगे, हम ये जो नीचे 3 पैनल बनाए हैं इनके नाम हम आईडी वो है चेंज करेंगे। ठीक है, पहले वाले पैनल की हमने आईडी नाम रखा था जो लोकेशन एरिया 1 रखा था। तो दूसरे वाले का हम लोकेशन एरिया 2 रखेंगे। PNL लोकेशन एरिया 1, PNL से मुराद पैनल। इसी तरह दूसरा पैनल सेलेक्ट करें आप। दूसरे पैनल की आईडी में आप जाएं, इसकी आईडी आप चेंज करें PNL लोकेशन एरिया, इसको हम 2 कर देते हैं। इसी तरह तीसरे पैनल पे आप जाएं, तीसरे पैनल की आप आईडी चेंज करें PNL लोकेशन एरिया लोकेशन 2 एरिया 1। यस, इसी तरह जो चौथा है उसका हम लिखेंगे लोकेशन 2 एरिया 2। तो ये जो नेमिंग है ये आप अपनी आसानी के लिए, ताकि कोडिंग में आपको यूज़ करने में आसानी हो। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने ये किया कि हमने एक सिंपल डिज़ाइन तैयार किया। बुकिंग सिस्टम का जो पेज है उसका हमने डिज़ाइन तैयार किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये लेक्चर्स आपको अलीज डेवलपर की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।